दोस्तों आज हम 2047 में ऐसा होगा भारत निबंध लिखेंगे। इससे पहले मैंने एक निबंध और लिखा है, यह पार्ट 2 है, तो इसके बारे में जानते हैं। हम सब जानते हैं 2047 में हमारे देश भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे और इन 100 सालों में हमारे देश की स्थिति कैसी है। इस बचे हुए समय में मैं देश में फैले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशिक्षा व भूखमरी जैसी समस्याओं को समाप्त होते हुए देखना चाहता हूं और भारत देश को हर क्षेत्र में बुलंदियों को छूते हुए देखने की इच्छा है। अपने देश को बड़ा और लोकतांत्रिक रूप में सफल बनाने का सपना हर किसी का होता है। हम जैसा कुछ करने का सपना देखते हैं, ठीक वैसा ही बनते जाते हैं। इसी तरह हम आने वाले भारत की कल्पना कैसे करते हैं, यह तय करेगा कि 2047 का भारत कैसा होगा। हम सभी को अगले आने वाले वर्षों में भारत को और बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। तभी हम भारत को निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बना सकेंगे तथा विकासशील देशों की सूची में विकसित देशों की ओर बढ़ सकते हैं। 2047 में हमारा देश वैसा ही होगा जो हम आज बनाएंगे। हम 2047 के भारत को गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अन्य सामाजिक बुराइयों से मुक्त देखना चाहते हैं। अगले कुछ वर्षों में भारत को आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बदलना चाहिए। एक विकासशील राष्ट्र के रूप में हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य आर्थिक सुधारों का काम करना और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। आज भी कई जगह पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, लेकिन फिर भी महिलाएं घरों से बाहर निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। 2047 में भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण महिलाओं को अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने का है। हमें अब समाज की सोच को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेरा दृष्टिकोण है कि भारत एक ऐसा देश हो जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर आज़ादी देता हो। इसके साथ ही 2047 के भारत में गरीब बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा मिले तथा अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर न हो। इस तरह से भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में सबके सामने आएगा। इस तरह 2047 में भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश होगा और हम सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो सकेंगे। भारत में 2047 में भारत के लिए अपना दृष्टिकोण सबके साथ साझा करता हूँ, यानी कि मैं साझा करता हूँ। 2047 में हम अपने भारत देश को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना पसंद करेंगे, जहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं तथा यह एक ऐसा देश हो जहाँ सभी को समान स्वतंत्रता प्राप्त हो, जहाँ भाईचारे और प्रेम की भावना हो। भारत एक ऐसा देश हो जहाँ जाति, रंग, सामाजिक या आर्थिक और नस्ल इत्यादि पर कोई मतभेद ना हो। अब हम जानते हैं 2047 के मुख्य बिंदु क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु है शिक्षा। आज़ादी से लेकर अब तक सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिक्षा के वास्तविक महत्व को नहीं समझ रहे। मेरा सपना है कि 2047 में भारत एक ऐसा देश बने जहां सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य हो, ताकि सभी शिक्षित हो सकें। शिक्षा किसी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगली हेडिंग है महिला सशक्तिकरण। वर्तमान में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल रही हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन आज भी कुछ क्षेत्रों में पुरुषों से पीछे हैं, यानी कि काफ़ी मात्रा में पीछे हैं। 2047 में भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण महिलाओं को अधिक शक्तिशाली व आत्मनिर्भर बनाने का है, क्योंकि किसी देश के विकास में सिर्फ पुरुषों का ही योगदान नहीं होता, बल्कि महिलाओं का भी होता है। वर्तमान में हमें समाज की मानसिकता को बदलना होगा ताकि महिलाएं भी देश की तरक्की में अपना संपूर्ण योगदान दे सकें। अगली हेडिंग है रोजगार। आज भारत में बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन भ्रष्टाचार व कई अन्य कारणों से उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। आज के समय में
योग्यता के अनुसार काम मिल पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आज बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उसके अनुसार काम नहीं मिल पाता। लेकिन 2047 में भारत में मैं चाहूँगा कि ऐसा न हो, बल्कि ऐसा हो जहां आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय योग्य उम्मीदवारों को पहले नौकरी मिले तथा योग्यता के अनुसार मिले, ताकि भारत देश की तरक्की हो सके। अगली हेडिंग है जाति भेद। हमें 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन फिर भी हम जाति, धर्म व पंथ की भेदभाव से पूरी तरह मुक्ति नहीं पा रहे हैं। आज भी देश में कुछ जगहों पर जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव होता है। 2047 का भारत ऐसा होना चाहिए जहां किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, ताकि हम जाति और धर्म के ऊपर उठकर अपने देश और राष्ट्र का निर्माण के लिए कार्य कर सके। अगली हेडिंग है स्वास्थ्य और फिटनेस। तो 2047 में भारत के लिए मेरा विजन लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करना है, ताकि लोग सेहत और फिटनेस को लेकर भी जागरूक हों। तनाव मुक्त व रोग मुक्त होकर हम भारत को हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भर बना सकें। अगली हेडिंग है भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार प्रमुख कारणों में एक है जो राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। 2047 में भारत के लिए इतने सारे सपने हैं जिनको पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार के कारण ही देश के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन मैं चाहूँगा 2047 में भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो, ताकि देश तरक्की कर सके, यानी कि अच्छी तरह तरक्की कर सके। अगली हेडिंग है कृषि। भारत की लगभग 60% जनसंख्या प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है, यानी कि आश्रित है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी कृषि का अहम योगदान है। इसलिए कृषि के क्षेत्र में मेरा सुझाव है कि 2047 तक सरकार को किसान भाइयों के लिए कृषि से संबंधित अनेकों सुविधाएं जैसे बीज, खाद, कृषि उपकरण और फसल तैयार होने पर किसानों को उचित मूल्य पर बिक्री करने की सुविधा मिल सके, और बाढ़ या अतिवृष्टि होने पर किसानों के द्वारा लिए गए सरकारी ऋण वसूली न की जाए, तथा समय समय पर कृषि के क्षेत्र में किसान भाइयों को अनेक योजनाओं का लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से मेरा विजन है। अब निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। अगर हम मिलजुल कर प्रयास करें तो 2047 में भारत एक आदर्श देश होगा, जहां हर नागरिक समान होगा तथा किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर हम 2047 में भारत को गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक बुराइयों से मुक्त देखना चाहते हैं तो हमें मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। दोस्तों, ये था मेरा 2047 के लिए भारत का लक्ष्य। दोस्तों, निबंध अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए निबंध के साथ।